चले बेटा देखें, सुनो बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने लिमिट्स पढ़ाया था आपको, है ना, फर्स्ट वाला टॉपिक। और लिमिट में मेनली मैंने तुम्हें उसका मीनिंग समझाया था एक्चुअल में कि लिमिट का मतलब क्या होता है और कब यूज़ किया जाता है। मैंने बोला था फंक्शन की वैल्यू यदि किसी पॉइंट पे निकालना है तो उसे ही हमने लिमिट बोला था, बट कुछ स्पेशल कंडीशंस होती थी जब हमने बोला था इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, तब जाकर के स्पेशली लिमिट लगाया जाता है, अदरवाइज वो सिंपली निकल के आ जाता है ना। और वहीं पर मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है कोई सी भी, जब हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करता हो, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल होती हो, तब हम लोग बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्टेंस में है। और फिर बेटा हमने लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालना है, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालना है, वो मेथड भी मैंने आपको समझाया था। अब उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ अप्लाई करके भी दूंगा, तो ज़रा ध्यान से समझना, आपको बनेगा भी। अब समझना, आज अपन उसी चैप्टर में प्रॉब्लम्स करते हैं कुछ, कि यार प्रॉब्लम आता है तो हमें अटेम्प्ट कैसे करना है और क्या सोच के करना है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ध्यान से समझो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखना, कभी मान लीजिए मैंने आपको ऐसा दिया, यार एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। अब सोचिएगा ध्यान से ठीक है बेटा, मैंने कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, डिस्क्रीट फंक्शन है क्या दिया मैंने, मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, और एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। और मैं तुमसे पूछ क्या रहा हूँ, ये देखना ध्यान से, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। चलेगा, मतलब जो भी फंक्शन दिया है ना एफ एक्स, इसकी लिमिट निकालनी है आपको, कहाँ पे, x टेंड्स टू 0 पे। समझ में? अब जरा सोचो एक बार ध्यान से मैं तुम्हें लास्ट लेक्चर में बोला था, कभी भी फंक्शन का पैटर्न यदि डिस्क्रीट वाला हो, डिस्क्रीट मतलब जैसे ये कंडीशंस दी हैं कि जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन अलग है, x इक्वल टू 0 पे अलग है। कभी ऐसा दे देगा कि x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन अलग है, लेस देन पे अलग है, इक्वल टू पे अलग है ना। ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट। तो मैंने बोला था या तो फंक्शन डिस्क्रीट हो या मॉड फंक्शन आ जाए, मॉड वाला, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन भी हमने पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, और या फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाए। बेटा ये सारे वो पॉइंट्स थे, वो फंक्शंस होते थे जो धोखा देते थे, है ना। तो हम बोलते थे यार इनको जब भी सॉल्व करने के जाओगे तो कैसे सॉल्व करोगे, LHL और RHL को सेपरेटली निकालो कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, और फिर दोनों की वैल्यू को इक्वल बताना। यदि दोनों इक्वल्स आ रहे हैं तो हम बोलते थे यार लिमिट एग्जिस्टेंस में है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्टेंस में नहीं होता था। ठीक, तो देखो क्योंकि मुझे यहाँ तो दोनों पैटर्न दिख रहा है, एक तो मॉड भी दिख रहा है, दूसरा डिस्क्रीट भी है, तो मैं सीधे सीधे फंडे पे कौन से चला जाऊँ बेटा, LHL और RHL। तो जरा निकालना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है, अभी मैं LHL और RHL को बकायदा उसी मेथड से लगाने वाला हूँ नंबर में जा करके, तो जरा ध्यान से समझ लो तो शायद तुम्हें बने। ध्यान देना बेटा, फंक्शन ऐसा था, सबसे पहले हम क्या निकालते थे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। बेटा ऐसा बोला जाता था, यहाँ पर आप कहाँ पर निकाल रहे हो लिमिट, ध्यान से देखना, x टेंड्स टू 0, मतलब 0 हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, अरे x वो पॉइंट है जिस पर हमको लिमिट निकालना है। तो कैसे लिखूंगा मैं, ध्यान से देखना, LHL को बेटा हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू, और x टेंड्स टू क्या लिखना, 0 पे निकाल रहे हो ना, तो हम लिखेंगे 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब समझते हो, मैंने तुम्हें नंबर बताया था, याद करना, मैं उसी से रिलेट करता हूँ। मैंने बोला था यदि मान ले बेटा मुझे 5 पे निकालना है, तो x टेंड्स टू 5 का मतलब कभी भी x इक्वल टू 5 नहीं होता। हम इतना फिजिक्स में भी देखें कि x टेंड्स टू 5 है, इसका मतलब कभी भी x इक्वल टू 5 नहीं है। हम बोलते हैं x की वैल्यू 5 की तरफ अप्रोच कर रही है, मतलब जस्ट 5 होने वाली है या जस्ट होकर के निकल गई है, बट एग्जैक्ट 5 की बात नहीं हो रही। तो हम क्या बोलते थे मालूम है, हम बोलते थे या तो जस्ट 5 से पहले 5 माइनस पे, 5 माइनस मतलब जस्ट पहले लेफ्ट साइड, और 5 प्लस मतलब जस्ट बाद में। तो हम बोलते थे 5 माइनस कैसे मिलेगा, तो हमने बोला था सर 5 में से किसी बहुत छोटे से नंबर को माइनस कर दो। कौन सा वाला देखो 0.5
ये 0 0 जितने लिखने हैं उतने 0 लिख लेना, लास्ट में 1 लिख देना। मतलब देखा जाए तो बेटा हम लोग 0.003 यदि आ जाए तभी अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं कि ये 0 है। तो 0.000000 इतने सारे 0 लिखने के बाद यदि 1 लिखना हो तो ऑलमोस्ट तो 0 ही है, बट एग्जैक्ट 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इतने बड़े नंबर को इसमें से माइनस करोगे तो एक्चुअल में तुम्हारा नंबर क्या आ रहा है, 4.999 ऐसा। मतलब ये वो नंबर है ना जिसके जस्ट बाद में इमेजिन करके चल रहा हूँ कि इसके जस्ट बाद 5 है, बट एग्जैक्ट 5 पे तो नहीं था। आ गया ना। फिर जैसे अगला वाला 5 प्लस है तो मैं बोलता हूँ जस्ट 5 को क्रॉस करके निकल गया बंदा, बाहर निकला तो क्या लिखेंगे 5 पॉइंट, है ना 5 प्लस, मतलब 5 में प्लस करना पड़ेगा छोटे से नंबर को इतने बड़े, तो जस्ट वही वाले नंबर को प्लस किया तो क्या मिल के आएगा 5 पॉइंट ऐसा आया, जस्ट बाद वाला नंबर आया समझ में। तो क्या मीनिंग में बताओ मुझे, जस्ट बाद में ये, जस्ट पहले ये, क्लियर है। तो जरा सोचना एक्सेस कैसे निकलता है जस्ट बाद और जस्ट पहले वाला नंबर। 5 माइनस लिख रहे हो तो समझ जाना कि उसके लेफ्ट वाला, 5 प्लस लिख रहे हो तो उसके राइट वाला, और माइनस किसको करना है, इस छोटे से नंबर को, है ना। और बेटा ये वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी है, 0, ऑलमोस्ट क्या है 0। तो हम कैसे लिखते हैं बेटा मालूम है, देखना मैं इसको ऐसा लिखूंगा 5 माइनस h, ध्यान देना इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया h। ये जो छोटा सा नंबर है ना, इतना छोटा नंबर जिसको हम माइनस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं h। तो मैंने क्या लिखा बेटा 5 माइनस h, और ये जो है 5 इसमें प्लस कर रहे हो ना, तो ये जो छोटा सा नंबर तुमने प्लस किया है ये भी तो h ही है, तो मतलब 5 प्लस h। तो अब हम क्या करेंगे मालूम है, जब भी आपको 5 पे निकालना है तो हम क्या बोलेंगे 5 माइनस को सॉल्व करने का मतलब है तो उसको क्या तोड़ना पड़ेगा 5 माइनस h। 5 प्लस लिखेंगे तो 5 प्लस h, और h भी कैसा है सर, h वो वैल्यू है जो टेंड्स टू 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है क्योंकि लास्ट में 1 आ गया है, बट टेंड्स टू 0 है, ऑलमोस्ट 0 है बट एग्जैक्ट 0 नहीं है। आ गया ना समझ में। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट किस चीज़ का निकल के आया सर, h टेंड्स टू 0 के लिए, क्लियर है। चलो मैंने बोला h टेंड्स टू 0 का फंडा यहाँ से निकल के आ गया मेरे पास। अब जरा देखना इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं जा करके इसको तोड़ूंगा, कैसे लिख रहा हूँ ध्यान से समझना। मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, हम LHL की बात कर रहे हैं तो उसके जस्ट पहले 0 माइनस इसलिए क्योंकि बेटा 0 पे निकाल रहा हूँ, और फंक्शन लिखना है ये लिख दिया मैंने f ऑफ x। अब सुनो, फंक्शन की वैल्यू लिखो सबसे पहले तो फिर तोड़ेंगे इसे। मुझे बताओ फंक्शन कौन सा आएगा, fx कौन सा आएगा मुझे बताओ, fx क्या आएगा ध्यान से देखना, fx ये है 0 माइनस, समझते हो 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 वाला पॉइंट या 0 से जस्ट पहले वाला, जस्ट पहले मतलब इक्वल टू 0 तो नहीं है ना। तो इस दोनों कंडीशन के हिसाब से फंक्शन कौन देगा मेरे काम का, ऊपर वाला, क्योंकि जब x नॉट इक्वल टू 0 है तब ये वाला फंक्शन यूज़ किया हमने। तो मैं बोलूँगा कि इस समय मुझे फंक्शन कौन सा लिखना पड़ेगा, मॉड x अपॉन x। आया समझ। अब इसको सॉल्व करने को देखो, अब जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो 0 माइनस, अब सोचो मैं बोलता था लिमिट का मतलब होता था कि हम फंक्शन में उस वैल्यू को रख देते हैं और निकाल के लाते हैं वैल्यू कितना आ रहा है। अब दिक्कत ये आएगी यदि मैं इसको 0 माइनस लिखूंगा तो 0 माइनस मतलब क्या होता है मुझे थोड़ी मालूम, 0 मतलब 0 को कैलकुलेट कर सकता हूँ, 0 माइनस को कैसे करूँगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि जब भी ये आए तो इसको तोड़ो। x को क्या लिखूंगा मैं, 0 माइनस h, और वहाँ पर h क्या हो रहा होगा सर, टेंड्स टू 0। लिखिए जरा, इसको मैंने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 बदल दिया, और x के प्लेस पे क्या लिख दियोगे तुम, 0 माइनस h, अपॉन में भी क्या आएगा 0 माइनस h। आ गया। अगला देखिए तो बेटा क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h मतलब माइनस h का मॉड तो हमेशा प्लस देता है, तो इसे लिख रहा हूँ h, और नीचे क्या आया माइनस h। क्या ये कैंसिल हो गया बेटा, तो वैल्यू कितनी आ गई -1। अब इसमें h को 0 रख करके भी क्या करना, खत्म ही हो गया। तो मतलब इस LHL की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आई सर, -1। क्लियर है। अगला देखो, जैसे ये निकल के आया अब अपन RHL पे चलते हैं, और ध्यान से देखना बेटा यही अप्रोच मैं बार बार लगाऊंगा, हर प्रॉब्लम पे लगाऊंगा, और सिर्फ पैटर्न भी नहीं बदलूंगा, करना यही काम है। RHL मतलब क्या हो गया सर, मैं सबसे पहले लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, फंक्शन लिखना है, कौन सा फंक्शन लिखूँ 0 प्लस पे, 0 प्लस मतलब 0 के जस्ट बाद वाला,
क्या वो इक्वल टू 0 है? नहीं, वो भी यही है, वो भी यही है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या लिखूंगा? मॉड x अपॉन x। अब तोड़ने जाऊंगा तो कैसे तोड़ूंगा बेटा? x इक्वल टू 0 प्लस h और h टेंड्स टू 0। तो लिखिए बेटा इससे लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। बेटा 0 प्लस h मतलब प्लस h का मॉड भी प्लस h ही होता है बाहर, है ना? तो इसको मैं बाहर लेके आऊँगा तो h के साथ ही लाऊंगा, और अपॉन में भी क्या आया? h, और h कैंसिल, तो कैंसिल होकर के 1 आ गया वैल्यू। अब जरा दोनों की वैल्यू चेक करो तो आपको दिख रहा है सर LHL नॉट इक्वल टू RHL, क्योंकि एक -1 है एक +1 है। इसका मीनिंग क्या हुआ? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है आपकी। क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग क्या बोलने जाते हैं? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो बेटा, जैसे भी ऐसे क्वेश्चंस आए हमेशा इस अप्रोच पे जाओ, अप्रोच सेम है, प्रॉब्लम कुछ भी बदलता रहे, हम इसी तरीके से जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक, चलो अब इसको नोट करो तो मैं अगला प्रॉब्लम देता हूँ आपको, समझ आएंगे। एक प्रॉब्लम समझ कर रखो, अगले वाले सारे बनेंगे आपसे करवा के फ्री हो जाते। देखिए बेटा फिर एक नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम भी देखो, सेम अप्रोच पे दूसरा प्रॉब्लम देते हैं। और बहुत सिंपल होते हैं, बाकी मैं बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि वो पता है वो इस चीज़ पे जाते ही नहीं है, वो सिंपल लिमिट निकालना सीखते हैं, जो हम अभी सीखेंगे थोड़े से लेक्चर के बाद। देखो एक अगला प्रॉब्लम देखो, फिर अगले वाले पैटर्न पे चलेंगे। अभी ये मॉड पे ही एक प्रॉब्लम और दे रहा हूँ। यदि कभी कोई तुमसे बोल दिया लिमिट x टेंड्स टू -3 मॉड x + 3 अपॉन x + 3, यार बताओ मुझे इसकी वैल्यू क्या आ रही है लिमिट में? ठीक है, अब जरा सुनो, जैसे लास्ट वाला प्रॉब्लम था ना बेटा, उसमें तो मैंने बाकायदा डिस्क्रीट फंक्शन बना के दिया तुम्हें कि तुम्हें लग रहा था कि x इक्वल टू 0 पे अलग है और उस पे अलग है, सब पे अलग अलग है। यहाँ तो धोखा हो गया कि यहाँ पे तो मैंने ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ तो सीधे सीधे लिमिट दिया है। और बताओ हम आगे जो मेथड सीखेंगे उसमें हम यही करते हैं कि डायरेक्ट हम इसी को सॉल्व करके आंसर ला के दे भी देते हैं कई बार। बट बेटा मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जो लास्ट लेक्चर में भी सजेस्ट किया, क्या कभी भी लिमिट में फंक्शन यदि मॉड हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, है ना, या डिस्क्रीट हो, उसमें वो सामने वाला बोले या ना बोले, आपको LHL और RHL ही निकालना है, क्योंकि वहाँ पे फुल चांसेस बनते हैं कि वो LHL अलग आ जाएगा और RHL अलग आ जाएगा। कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे दोनों सेम भी आ जाए, यदि सेम आ जाएंगे तो वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, बट यदि डिफरेंट आ गए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो कुछ भी डरना नहीं, बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर मॉड है, ध्यान से समझना, मॉड है तो मॉड फंक्शन को सोचते हैं कि मॉड फंक्शन आना चाहिए, फिर टूटेगा, फिर कैसे जाएगा, कुछ नहीं करना, सिंपल सा वही हमारा मेथड जो हमने किया। क्या? सबसे पहले LHL में क्या, कोई फंक्शन नहीं, एक ही तो है, इसी को लेके चलना है, बस इतना लिखना क्या है ये देखना, लिमिट x टेंड्स टू -3 के लेफ्ट वाला नंबर होगा ये, चलेगा। और फंक्शन में यहाँ पे क्या रहा होगा बोलो, मॉड x + 3 अपॉन x + 3। कैसे तोड़ेंगे बेटा बताइए? x इक्वल टू जो भी नंबर होता था माइनस में लिखते तो हम लिखते हैं -3 -h लेफ्ट वाला, और इसमें h की वैल्यू क्या होती है? टेंड्स टू 0। चलो मैं लिख देता हूँ इसे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x को रिप्लेस करोगे आप यहाँ पे -3 -h से, x + 3 भी है, अपॉन यहाँ पे -3 -h + 3 भी है। अब जरा सोचिए तो बेटा, माइनस मॉड के अंदर -h प्लस ही देता है, तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये +h हो गया, और यहाँ से ये दोनों कैंसिल होंगे तो मिलेगा -h, वैल्यू कितनी आई? -1, कैंसिल हो गई। तो चलो LHL की वैल्यू निकल के आई, सिंपल था। अगला देखो, RHL यदि निकालने जाओ यहाँ पे तो लिमिट फिर से x टेंड्स टू -3 प्लस कुछ ऐड करना पड़ेगा, है ना, -3 प्लस लिखने जाऊंगा तो मैं लिखूंगा मॉड x + 3 अपॉन x + 3। तोड़ दें इसे, -3 + h
और h टेंड्स टू 0। तो बेटा इसे तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ये सोचिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड x के प्लेस पे -3 + h + 3 अपॉन -3 + h + 3 आ गया। तोड़िए ना बेटा, -3 + 3 गया तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो मॉड h अपॉन में क्या आएगा, सिर्फ h, और मॉड वाला h प्लस में ही देगा, तो h/h कैंसिल हो गया 1। और यहाँ पे भी देखो एक चीज, LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो हमारा आंसर फिर से वही आ रहा है बेटा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलेगा क्या, है ना। तो देखो अप्रोच पूरा का पूरा वही निकल के आया, जैसे हमने वहाँ पे किया वैसा यहाँ पे किया। कई बार वो लिमिट बता देगा कि कहाँ टूट रहा है फंक्शन, कई बार नहीं बताएगा तो भी हम कर डालेंगे इसको। अब सुनो, जैसे ऐसे ही मैं एक अगला प्रॉब्लम देता हूँ, ध्यान से समझना, आपको इफेक्ट भी समझ में आएगा कि हाँ ये टूट रहे हैं, यहाँ पे गड़बड़ है, ये धोखेबाज वाले होते हैं, धोखा देते हैं ना यार बेटा, क्योंकि देख LHL अलग आ रहा है, RHL अलग आ रहा है, ठीक। तो आपको पहचानते आना चाहिए, ठीक। अगला देखो, जैसे मैं नेक्स्ट वाला फंक्शन दे दूँ, लिमिट सिंपल सा देता हूँ, x टेंड्स टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। डब्बे में लिखा है मैंने, ये डब्बा क्या बता रहा है यहाँ पे, GIF। ये GIF वो वाला नहीं है जो तुम सोच रहे हो, अरे जो व्हाट्सएप वगैरह पे तुम सेंड करते रहते हो किसी को, कोई सा नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, कैसे तोड़ोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखा, और मैंने तुम्हें एक चीज़ पढ़ाया था, पहले भी बोला था मैथ्स के टाइम पे जब हमने फंक्शन वगैरह पढ़ा था, जब तक प्रॉब्लम में वो लिख करके नहीं बताएगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तब तक मैं उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं मानूंगा। मतलब यदि मैं तुम्हें ऐसा नहीं लिखता ना साइड में, उस कंडीशन में आप उसको सिंपल एक ब्रैकेट कंसीडर करोगे बस, मतलब वो आपके लिए सिर्फ एक ब्रैकेट है, यदि उसने बताया नहीं है। यदि वो बोलता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मानेंगे और तभी हम उसकी प्रॉपर्टी लगा करके सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है। अब सोचिए जरा, मैंने बोला कि x टेंड्स टू 3 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है। अब बच्चा यदि सॉल्व करने जाए तो हम लोग करते क्या बेटा, बता, लिमिट को लास्ट में रखते ही है ना, रख के वैल्यू निकालते हैं। बच्चा यहाँ पे आंसर निकाल के ले आएगा, बताओ क्या, x की वैल्यू 3 रख दी, समझ रहे हो, x की वैल्यू हमने यहाँ से 3 रख दी। जैसे ही आपने 3 रखी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 कितना होता है, 3। तो हम बोलेंगे कि सर हमारा आंसर कितना आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 हमारे लिए कितना है, 3, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे उस कंडीशन में, ये बताओ मुझे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 यदि 3 है तो आप आंसर दे दोगे, बट वो आंसर रॉन्ग है। यहाँ पे कैसे रॉन्ग है देखते हैं अभी, रुको। अब क्या करना है इसके बाद, देखो समझना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, पुराना वाला है ना, आपको याद आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग कैसे बोलते थे, याद है, हमने ऐसा बोला था, यदि कभी भी, मैं इधर लिखता हूँ, अपन यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.75 निकालने जाएं, या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 बोलें, या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 बोलें, या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.99 बोलें, क्या वैल्यू आती थी बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो हम लोग बोलते हैं इन सारे केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 है। 2.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका भी 2, सबकी वैल्यूज कितनी आती है, 2। अब सोचो एक चीज, जब सबकी वैल्यूज 2 आ रही हैं तो क्या लॉजिक है इसका, तो इसके पीछे जो लॉजिक होता था वो रूल ये था हमारा, हम बोलते थे यार नंबर लाइन बनाना, जिस नंबर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला है वो ढूंढेंगे। तो हमने बोला कौन सा नंबर है बेटा मेरे पास, 2.75 जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मान लो मैं तुमसे बोलता था कि आप लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट करो नंबर लाइन पे, और ये सोचो कि इस नंबर तक पहुंचने से जस्ट पहले तुमने कौन से नंबर को क्रॉस किया है। तो हाँ, कौन से नंबर मतलब क्या, इंटीजर, क्योंकि नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमने बोला यहाँ से हम जब चलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 2। अरे 2 के बाद ही 2.75 पे जाएंगे ना, और 2 के आगे फिर कौन होगा, 3। बट मैं बोल रहा हूँ यार 2.75 तक पहुँचने से जस्ट पहले मैंने जिस इंटीजर को क्रॉस किया वो कौन है, 2। तो मेरा इसका आंसर कितना आता था, 2। अच्छा 2.1 की बात करूं, भले से मैं यहाँ पे लिखता हूं तो भी तो मैं 2 को क्रॉस करके ही निकला हूं, तो उसका आंसर भी 2 ही है। यदि मैं 2 की ही बात करता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 वाला ही है, तो वही आ जाएगा। और 2.999 की बात करूं यहाँ पे, तो भी अभी 3 नहीं हुआ है, तो 2 ही रहेगा। तो हम बोलते हैं कि जब तक आप उस इंटीजर तक नहीं पहुँच रहे उससे पहले
LHS वाला लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होता है ना, वो मुझे उसका आंसर देगा। समझ में आया? अब सुन, ये तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट होता था वहाँ पे। अब जरा देखो इसके बेसिस पे यहाँ पे तुम्हारा प्रॉब्लम कैसे बदल गया। अपन ने LHL निकाला बेटा, ध्यान देना, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। नहीं बोला था उसने LHL निकालेगा, बट मैं निकालूंगा। क्या तोड़ो इसके, 3 माइनस h, 3 माइनस को क्या लिखोगे, 3 माइनस h, और h टेंड्स टू 0 लिखे जरा। लिमिट h टेंड्स टू 0 हमने लिखा 3 माइनस h। अब जरा सोच के देखो, तुम्हें यदि ध्यान है, 3 माइनस h, h का मतलब 0.000000001, 3 में से यदि तुमने माइनस कर दिया तो वो बनेगा 2.99999999, और 2 पॉइंट वाला बना है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2, है ना। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, मतलब इसकी वैल्यू ही कितनी आ गई, 2 आया। अरे मीनिंग समझ में आया? h की वैल्यू 0 मत रखना, 0 रख दोगे ना तब तो वो क्या हो गया, 3 बन गया। बट आपको 0 का मीनिंग भी तो पता है, 0.000, तो माइनस होगा तो 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, 2.99999, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, 2। तो LHS की वैल्यू 2 आई। RHS निकाल के देखो, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तोड़ो बेटा, x को ब्रेक करोगे तो 3 प्लस h, और h टेंड्स टू 0, क्या बनेगा बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h। अब जरा सोचो जरा फिर से मीनिंग, 3 प्लस h, h की वैल्यू 0.0000001, क्या आएगा, 3.0000001 आया। और 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ गया तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है, उसके आगे वाले का तो 3 ही रहेगा ना। हाँ, तो उसके आगे के वाले का 3 रहेगा, तो मतलब इसका आंसर कितना आया, 3। और अब जरा देखो LHL और RHL क्या हमारे लिए दोनों डिफरेंट हैं, तो हम बोलेंगे LHL और RHL दोनों डिफरेंट आ रहे हैं बेटा, मतलब ये कंडीशन फिर से कौन सी बन के आई, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला। आया समझ में? तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं और हमारा पार्ट खत्म। क्लियर है सबको? ठीक, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसलिए मैं आपसे बोला ना कि जब भी ऐसे फंक्शंस आ जाएं, मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, ये सारे, उन सबको तो सॉल्व करने से पहले आपको इस मेथड पे जाना है। क्योंकि देखो इसमें कहीं बोला था क्या उसने कि LHL निकाल, RHL निकाल, नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू रखते तो 3 आंसर दे करके खाली साइड हो जाते हैं, बट गलत था वो आंसर। और बताओ ना, सबसे बड़ी खासियत JEE वगैरह के पेपर वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस के आंसर 3 आपको डायरेक्ट ऑप्शन में मिलेंगे ही, मिलते ही हैं, और हम वही लगा करके आते हैं। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ एक चीज़, कभी भी JEE वगैरह में आपके पास क्वेश्चन आए, 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से एक ऑप्शन यदि कभी भी आपको लगता है ना कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट दिया हुआ है ना, 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन आपको दिखता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, इसका मतलब समझ जाना कि आपको LHL और RHL वाली मेथड पे जाना है। ठीक है, आ गया? तो LHL और RHL पे जाकर के हम चेक लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक बार इसे नोट करो, तो मैं कुछ और प्रॉब्लम्स देता हूँ। चलो देखिए बेटा, अब एक प्रॉब्लम और देखना। अब ये वाला फंक्शन है ना, जो नेक्स्ट वाला लिख रहा हूँ बेटा, वो ना तो मॉड वगैरह है ना, मतलब मॉड भी नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी नहीं है, डिस्क्रीट फंक्शन भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँगा कि उसमें भी उस पैटर्न के कभी भी आए तो आप उसको LHL और RHL से ही सॉल्व करना। ज़रा देखते हैं। चलो बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1/x प्लस 1। ठीक, अब जैसे ये वाला फॉर्मेट दिया ना बेटा, e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1, कभी भी इस टाइप का फंक्शन आए ना, मतलब e की पावर x वाला, जो प्लस ऊपर भी है और माइनस में भी है, नीचे में भी है, यदि दोनों जगह है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस चीज़ को बताओ। इसको भी एक तरीका होता है कि डायरेक्ट सॉल्व करने जाएं, बट बेटा डायरेक्ट सॉल्व करने से जो भी आंसर आएगा उसके गलत होने के चांसेस फुल हैं। ऐसे क्वेश्चंस को भी आप LHL और RHL पे लेके जाओ। अब जरा देखना कि कैसे बदलता है चीज़ें, ध्यान देना। जैसे बेटा मैं LHL पे गया तो मैं क्या लिखूँगा,
लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जरा ध्यान देना फंक्शन तो एक ही है ना, LHL का अलग नहीं है, RHL का अलग नहीं है, सब एक ही है। क्या लिखूंगा, e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1। तोड़ दें, चलो मैंने तोड़ा इसे x इक्वल टू 0 माइनस h, और यदि मैं इसको लिख रहा हूँ तो h टेंड्स टू 0। जरा सिंप्लीफाई तो करो यार इसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 1 अपॉन 0 माइनस h, मतलब माइनस h हो गया होगा, है ना, और माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा बेटा, e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h प्लस 1। अब एक चीज़ देखना जरा बेटा, ये नेगेटिव पावर मुझे धोखा देगा, गड़बड़ देता है, मतलब समझ में नहीं आता, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ और सिंपल बनाता हूँ थोड़ा सा। मैं क्या लिख रहा देख, 1 अपॉन e की पावर 1/h लिख दूँ इससे, 1 अपॉन e की पावर 1/h, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस 1 बेटा एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से नेगेटिव पावर था तो नीचे आ गया। इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 अपॉन e की पावर 1/h प्लस 1, चलेगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक चीज़ तुम सुनो, मैं तुम्हें बहुत पहले से बोलता रहा हूँ, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला e होता है, इस e की वैल्यू नियर अबाउट 2.7 होती है। मैं बहुत बार बोला हूँ, e की वैल्यू जो है वो नियर अबाउट 2.7, एक्चुअल में इसकी जब वैल्यू पूरी सीरीज से निकल के आती है 2.73, ऐसा करते हुए ख़त्म नहीं होता, वो चलता रहता है नंबर, ठीक। तो अप्रॉक्सीमेट करने जाओ, मेरे दिमाग में इमेज लेकर के जाऊँ तो मैं बोलता हूँ e की वैल्यू 2.7 है, मान लो। सोचो एक चीज़, यदि ये e की पावर 1/7 है तो जरा बताओ 1 अपॉन e की पावर 1/h की वैल्यू क्या होगी। आप कहाँ पे बात करने जा रहे हो बताओ, h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू यदि तुम 0 रख दो तो ये बनेगा 1/0। बेटा 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो आप लिख रहे होगे ना कहीं 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, समझ लो। और बेटा e की वैल्यू कितनी है, 2.7 भूल जा, मैं तो बोलता हूँ 2 ही ले लो, 2 की पावर 2 4 होता है, 3 4 5 ऐसे करते जाए पावर में, 2 की पावर 10 1000 बोल रहा हूँ 1000 होता है ना, 1024 1024, 2 की पावर 10। अब 2 की पावर 11 करने जाएंगे ना तो वो सीधे उससे डबल होगा तो 2048 हो जाएगा, हाँ है ना। और उसको यदि 2 की पावर एक पावर और बढ़ाऊँ तो वो 409896 हो जाता है। तो मतलब नहीं लग रहा अब डबल होता जा रहा है। तो मैं 10-12 पावर में ही जब मुझे इतनी बड़े नंबर्स मिल रहे हैं, इनफाइनाइट तक यदि मैं पावर लेकर के जाऊँगा मल्टीप्लाई करते करते तो नंबर कितना इनफाइनाइट हो जाने वाले। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो इन्फिनिटी e की पावर इन्फिनिटी निकल गया है वो खुद अपने आप में इन्फिनिटी है, और यदि ये इन्फिनिटी है तो 1/∞ क्या हो जाएगा, अगेन लास्ट में 0। मतलब देखा जाए कि जब मैं इसकी वैल्यू रखने जाऊँगा ना, h की वैल्यू 0 करने जाऊँ तो ये जो 1 अपॉन e की पावर 1/h पूरा निकल के आ रहा है, इस पूरे की वैल्यू क्या हो रही होगी, 0 आ गया, ठीक है। तो अब उस चीज़ की वैल्यू को अपन यहाँ से उठाओ और लिख दो, अपन ने h की वैल्यू तो रखी दी है 0, तो ये वाला पोर्शन कितना बन गया बेटा, 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, सॉल्व होकर के -1, मतलब LHL की वैल्यू कितनी निकल के आई, -1 आ गया। चलो अब इसी तरीके से अपन आते हैं इसके RHL पे। बेटा RHL के लिए लिखने जाएंगे तो लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू 0 प्लस लिखने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, e की पावर 1/x -1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1। x की वैल्यू क्या लिख दूं बेटा, x इक्वल टू 0 प्लस h और h टेंड्स टू 0। चलो बेटा तोड़ देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h लिखेंगे तो e की पावर 1/h -1 अपॉन e की पावर 1/h प्लस 1। अब जरा सोचो तुम थोड़ा सा ध्यान से बेटा, अब यदि तुम h को 0 रखोगे तो 1/0 इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी। और एक चीज़ ध्यान रखना, अब ध्यान से इस पॉइंट को बिल्कुल फिट करके रख लो दिमाग में, लिमिट में जब भी हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे कभी भी इन्फिनिटी नहीं रखते, ध्यान रखना, कभी भी हम इनफाइनाइट रखना पसंद नहीं करते। क्योंकि जरा खुद से सोचो, यदि मैं तुमको बोलता हूँ कि ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट -1 क्या होगा और इनफाइनाइट +1 क्या होगा, समझ रहे हो। मैं एक्चुअल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा कि -1 में क्या हो गया, +1 में क्या हो गया। तो हमेशा याद रखना, कभी भी इनफाइनाइट यदि लिमिट में बने
इनफाइनाइट तभी रखना जब वो 1/इनफाइनाइट हो, जैसे यहाँ पे बना था लास्ट में इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट यदि होगा ना 1/इनफाइनाइट तो वो वैल्यू 0 हो जाती है, तो वो मेरे लिए सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। तो हमेशा इनफाइनाइट को हमेशा याद रखना, जब भी हम लिमिट में इनफाइनाइट रखने जाएं तो सबसे पहले उसको डिनोमिनेटर में ले आओ कि किसी तरीके से वो डिनोमिनेटर में आ जाए, तब जा करके मैं वैल्यू पुट करूँ इनफाइनाइट, ताकि 1/इनफाइनाइट या एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट जो होता है वो क्या हो जाता है 0। तो अब यहाँ पे यही धोखा हो रहा है मेरे साथ कि यार e की पावर में डायरेक्ट रखता हूँ तो फंसना है। तो बस यही वाला मेन स्टेप है, मेन पॉइंट है बेटा इसका कि आप करोगे क्या भैया, e की पावर 1/h को कॉमन ले लें न्यूमरेटर में से। यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ से 1 - 1/e की पावर 1/h आ जाएगा क्या, कॉमन लेकर के। जो चीज़ यहाँ पे नहीं थी ये इधर से तो गई, इधर नहीं है तो डिवाइड में चलेगी। नीचे भी वही काम करो, e की पावर 1/h यहाँ से भी कॉमन लो तो यहाँ 1 + 1/e की पावर 1/h आ गया। क्या ये वाला कैंसिल हो जाएगा, हाँ दोनों का इफेक्ट खत्म हो गया। अब तुम्हारे लिए प्रॉब्लम निकल के आया h टेंड्स टू 0 1 - 1/e की पावर 1/h अपॉन 1 + 1/e की पावर 1/h आ गया। अब क्या करोगे, अब h की वैल्यू 0 रखो। अब h 0 रखेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट 0। तो अब ये सॉल्व हो गया ना, 1 - 0/1 + 0। अब सॉल्व करोगे तो क्या आया 1। और अभी फिर से चेक करके देख लो, तुम्हें LHL और RHL डिफरेंट मिल रहा है, LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो LHL और RHL की वैल्यूज डिफरेंट आ रही बेटा, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब फंक्शन है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो ये वाले प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे आप गड़बड़ करके आ जाते हो, क्योंकि हम सिंपल सा जो दिमाग होता है ना वो ये होता है कि डायरेक्ट सॉल्व करके दे दे यार भाई उसको आंसर, बट ये गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा है ना, मैं आपको हमेशा बार बार इसीलिए प्रॉब्लम्स में बाकायदा कुछ चीज़ों पे जा करके बहुत फोकस करता हूँ कि वहीं पे ना शॉर्ट नोट्स में थोड़ा सा लिख करके रख लिया कर कि यार कभी भी सर ऐसा वाला पैटर्न आएगा तो हम एक बार जरूर सोचेंगे। मतलब आप जितनी बार भी रिवाइज करने जाओ ना, भले से प्रॉब्लम सॉल्व ना मत करो, बट वो पर्टिकुलर जो हाईलाइट्स होते हैं ना कि यार ऐसा वाला क्वेश्चन होता है तो अटकता है, वो गड़बड़ होता है, तो आपने वो पढ़ लिया ना तो आप दोबारा नहीं करोगे गलत वो वाला चीज़। तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके रख लिया करो नोट में। ठीक, चलिए इसे नोट करिए, फिर अपन नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए बेटा, एक और प्रॉब्लम देखें इस पे, और उसके बाद मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स देता हूँ होमवर्क के लिए, करते रहना फिर। अच्छा बेटा, एक और चीज़ सुनना सब लोग, अभी जो मैं इस मेथड पे प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ ना, मैं सिंपल वाले फॉर्मेट्स करवा रहा हूँ जो अभी हम समझ सकते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह में भी आता है ये, है ना, एक्सपोनेंशियल में, लॉग में, सब जगह पे ये चीज़ बन सकती है। लेकिन अभी हम उस चीज़ों में नहीं जा रहे क्योंकि हमने अभी वो फॉर्मेट देखा नहीं है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री वगैरह देखेंगे ना तो उसके साथ में वहाँ पे भी हम बाकायदा ये सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। मतलब मैं अभी पूरा कवर नहीं कर सकता क्योंकि हमने अभी पूरे फॉर्मेट ही नहीं देखे अभी लिमिट के। ठीक है, तो अपन जितना कर सकते हैं, मतलब हमने मेथड समझना है मेनली, कि मेथड समझ लो और ये सारे प्रॉब्लम कर लो, तो अगला प्रॉब्लम जब भी आएगा नया फॉर्मूला मेरे पास रहेगा, बस हम उसको अप्लाई करेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट तो मेरा वही लगेगा कि एक बार प्लस एक बार माइनस, है ना, LHL और RHL। अब एक प्रॉब्लम देखो सिंपल सा जो इसी पर बेस बनता है, वो क्या कि यदि मान लीजिए बेटा मैंने fx इक्वल टू आपको दिया हुआ है, ध्यान देना सब लोग, fx इक्वल टू a प्लस bx, और कब लिख रहा हूँ बेटा ये, जब x लेस देन 1 है, और e इक्वल्स टू 4 व्हेन x इक्वल टू 1, और यदि मैं लिखता हूँ b माइनस ax, ये कब की बात हो रही है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, और एक कंडीशन दी है बेटा, एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 1। ठीक, देन अपन को प्रॉब्लम क्या पूछा उसने, फाइंड a एंड b। अब समझो मेरी बात ध्यान से, ये लिमिट दिया हुआ है, फंक्शन दिया है, और फंक्शन के साथ में बेटा उसने एक कंडीशन दे दी है मुझे कि लिमिट fx की जो लिमिट है a पर, वो f ऑफ 1 के इक्वल आ रही है। चलेगा, आ गया ना। अब काम क्या करेंगे, सबसे पहली बात एक चीज़ बताओ मुझे, ध्यान से समझना। पहली बात तो मुझे लग रहा है डिस्क्रीट है फंक्शन। दूसरी चीज़ ये, यदि लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 पे बोल रहा हूँ, मतलब वो लिमिट डिफाइंड है। अरे यार सोचो ना, यदि मैं बोल रहा हूँ लिमिट
एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू 1 पे उसकी वैल्यू एफ ऑफ 1 है, मतलब कुछ नंबर है, इसका मतलब है कि लिमिट डिफाइंड है, मतलब वो डज नॉट एग्जिस्ट तो नहीं है। बट हम करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, क्योंकि डिस्क्रीट है अलग अलग, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, और LHL और RHL इक्वल आ रहा होगा कभी, क्योंकि वो डिफाइंड है। आ रहा है समझ में? अरे मैं बोल रहा हूँ ये वाला चीज़ यदि लिखा हुआ है, ये बाकायदा मान लो 5 आ रहा है, तो किसी की लिमिट यदि 5 आ रही है, इसका मतलब वो डिफाइंड है तभी आ रही है ना, नहीं आ रही डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस होता तो 5 होता ही नहीं। तो यदि 5 आ रहा है इसका मतलब है कि वो डिफाइंड है। डिफाइंड कब होगा? जब उसका LHL और RHL इक्वल होगा। तो हम वही कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, हम यहाँ LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं, दोनों को इक्वेट कर देंगे। आया समझ में? तो LHL निकालो, RHL निकालो और दोनों को इक्वल कर दो, एक कंडीशन वो, और दूसरी कंडीशन क्या, ये वाली, कि वो एफ ऑफ 1 के भी इक्वल आ रहा है। तो जरा देखो अब करना कैसे। अपन गए और LHL निकाला, बताओ LHL की वैल्यू कितनी आएगी? तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 पे निकाल रहे तो, है ना, चलेगा। 1 माइनस फंक्शन बोलो कौन सा यूज़ करोगे? 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, x लेस देन 1 में ये वाला फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a प्लस बी ए। x को तोड़ूंगा तो 1 माइनस एच और h टेंड्स टू 0, क्या बनेगा बताना? लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस बी, एक्स को प्लेस पे लिखा मैंने 1 माइनस एच, और अब जा करके h की वैल्यू 0 रख देता हूँ, क्योंकि और सिंप्लीफाई कर नहीं सकता। आपको लग रहा है कुछ सिंप्लीफाई होते हुए, तो बोलो कुछ भी नहीं। तो हम लोग बोलते हैं अच्छा एक और चीज़ सुनो, मैं वो पॉइंट बोल देता हूँ। लिमिट में, लिमिट का मतलब होता है कि हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं उस पॉइंट पे, मतलब लास्ट में जाकर के h टेंड्स टू 0 है तो h को 0 रखते हैं ना, x टेंड्स टू 2 है तो हम 2 रखते हैं ना। बट बेटा याद रखिएगा, लिमिट की जो वैल्यू रखी जाती है ना, वो सबसे लास्ट स्टेप में रखी जाती है, मतलब उसको पहले पूरा सिंप्लीफाई कर लो, ध्यान से समझना, पूरा सिंप्लीफाई कर लो, पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद तब जाकर के वैल्यू रखना। नहीं तो देखो वो वैल्यू हम पहले भी रख सकते हैं, पहले रखोगे तो आंसर नहीं आएगा। तो हमेशा दिमाग में रखना है कि लिमिट की वैल्यू हमेशा लास्ट स्टेप में जाके रखी जाती है, कि पूरा सिंप्लीफाई की जब अपन को लग गया कि हम सरेंडर हो गए भैया अब सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, इसे जाके रख दो वैल्यू। अब तुम्हें लग रहा है कि इससे सिंपल मैं कुछ बना सकता हूँ, तो मुझे लगता है नहीं कुछ नहीं है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, ना रेशनलाइज कर सकता ना कुछ कर सकता हूँ, समझ आ रहा है? तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, h की वैल्यू 0। h की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे 0 रख दूँ तो बताओ मुझे क्या मिलेगा सर? a प्लस बी 1 माइनस 0 बेटा, तो बनेगा ना a प्लस बी, सिंपल। अरे आ गया? तो वैल्यू क्या आ गई? a प्लस बी, ये LHL आया। RHL बोलो, RHL लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 के प्लस में 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, 1 से ग्रेटर में कौन सा फंक्शन बेटा? ये वाला। तो फंक्शन क्या लिख दूंगा मैं? b माइनस ए एक्स। अब कैसे तोड़ू मोहन? 1 प्लस h और h टेंड्स टू 0। अब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे जरा बताओ? लिमिट h टेंड्स टू 0 b इन माइनस a 1 प्लस h, रख दें इसकी वैल्यू 0। h को 0 करोगे तो क्या मिल के आएगा सर? b माइनस a। अब तुमको एक चीज़ मिल गया, एक LHL और एक RHL आ गया। चलो LHL और RHL, यदि मैं तुमसे बोल रहा था यहाँ पे फंक्शन दिया है, ध्यान से देखना बेटा, फंक्शन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1 इक्वल टू क्या है? f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 1, है ना बेटा? बताना लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट तभी डिफाइंड होगी जब उसका LHL और RHL इक्वल आ जाए, हाँ या ना? तो ये वाला लिमिट डिफाइन कब हो रहा होगा? जब हम बोलेंगे सर इसके लिए LHL और RHL की वैल्यू सेम आ रही हो। आया समझ कि LHL और RHL इक्वल हो रहा होगा, और साथ में इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल हो रही होगी? f ऑफ 1। f ऑफ 1 मतलब जब x की वैल्यू 1 थी तब फंक्शन कितना दे रहा था? x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या दे रहा था? x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 4 है। तो मैं बोलूँगा ये पूरा किसके इक्वल है? 4। LHL की वैल्यू बोलो बेटा, a प्लस बी, RHL b माइनस a इक्वल टू 4। दो इक्वेशंस बन सकती हैं, फर्स्ट और इसको कंपेयर करें तो a प्लस बी इक्वल टू 4, इन दोनों को कंपेयर करने जाएं तो बोलूँगा b माइनस a इक्वल्स टू 4। एक इक्वेशन ये, दूसरी है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें तो 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो बेटा देखो a और a कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 2b इक्वल्स टू 8, b इक्वल्स टू 4, और इसे किसी भी एक में रख दो तो a मिल जाएगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन में लिखें a प्लस बी इक्वल टू 4 था,
तो a प्लस 4 इक्वल टू 4, तो कैंसिल होगा तो 0। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 4। सिंपल तरीके से निकल के आ गया, है ना। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, है ना। चलेगा सबको, क्लियर है। एक बार इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे देता हूँ, है ना, तो आप करते रहना घर पे, नोट कर लीजिए इसे। हाँ देखें बेटा, इसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, वो आपके लिए होमवर्क है, मतलब आप कर लेना, सेम पैटर्न पे है ना, और अच्छा ही लगेगा। चलिए एक प्रॉब्लम है आपके लिए, लिमिट x टेंड्स टू -π/2 प्लस sec x, ठीक, या x टेंड्स टू -π/2 पे आप sec x की वैल्यू निकालिए लिमिट की। दूसरा प्रॉब्लम है लिमिट x टेंड्स टू 2 x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। बेटा यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ मैं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका। फिर नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम लिखना, f(x) इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x when x less than 2, 4 when x equal to 2, और 3x माइनस 5 when x is greater than 2। और इसके लिए आपको क्या निकालना है बेटा, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2। x टेंड्स टू 2 पर आपको इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है क्या आएगी। फिर बेटा एक और लिख लीजिए, फोर्थ, f(x) इक्वल टू 3x अपॉन mod x प्लस 2x when x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू दे रहा है 0। आपको फाइंड करना है फिर से लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), ठीक है, चलेगा। अब बेटा ये वाला प्रॉब्लम यहाँ तक के आप ये चारों करके रखो, है ना। अब ये सिंपल वाले जो हमने अभी मेथड देखा उन पर बेस्ड है, और भी बनते हैं बट बहुत सारे करवाने का मतलब नहीं, इतना कर लोगे काफ़ी है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में, इसके बाद वाले में अपन नए मेथड्स पे चलते हैं कि अब बाकी लिमिट्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर बार, सुनो बेटा एक चीज़, चलो मैं आगे वाले लेक्चर में ही बोलूँगा अभी, ठीक है, रोकते हैं इसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में।